नमस्कार दोस्तों। आज है 8 फरवरी 2023। हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर की करंट अफेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो ये यूरोपियन संघ के द्वारा, जिसमें 27 देश हैं। इसका हेड कौन है? तो उर्सुला वॉन। ये विश्व की सर्वोच्च शक्तिशाली महिला हैं। भारत की सर्वाधिक पावरफुल महिला निर्मला सीतारमण, जो विश्व में 36वें नंबर पर स्थित हैं। जो है क्वेड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई। मालाबार युद्धाभ्यास होती है क्वेड में। 4 देश हैं जो है जापान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। G20 2022 की अध्यक्षता किसने की? बाली ने, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। 17वीं बैठक हुई थी ये। 2020 में 18वीं बैठक होगी। ये इसकी अध्यक्षता भारत करेगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इंटरनेशनल सीब्रेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये भारत को किया गया है। क्यों? क्योंकि समुद्रयान मिशन लॉन्च किया था। जो है ये लॉन्च किया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय किंगस्टन, ये जमैका। समुद्रयान मिशन के लिए वाहन लॉन्च किया गया, मत्स्य व्हीकल। धरोहर कितनी शामिल हैं? यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल हैं? 40। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक है? जो है भारत की तो 4वीं रैंक है। पहली रैंक है यूएसए की, दूसरी रैंक है रूस की और तीसरी है चीन की। I2U2 में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। भारत, इजराइल, यूएसए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 3। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिम बंगाल में के शांति निकेतन में स्थित है। इसकी स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यूनेस्को में भारत में कितनी विश्व धरोहर शामिल हैं? तो 40, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिक्स्ड है जो कंचनजंगा सिक्किम में। सिक्किम जो है पहला जैविक राज्य है। जो है धोलावीरा और रामप्पा मंदिर। धोलावीरा गुजरात में, जो हड़प्पा सभ्यता में संबंधित रखती थी। रामप्पा या काकतेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर, ये तेलंगाना में पड़ता है। लिविंग रूट ब्रिज, ये मेघालय में। ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, ये हैदराबाद में। जो है दुर्गा पूजा नवीनतम अमूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर कितनी है? 14। कितनी अमूर्त धरोहर? 14 हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस और यूएई के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना होती है वो COP21, जो कि पेरिस में भारत व फ्रांस के बीच में होती है। वरुण अभ्यास नौसेना का है, ये भारत और फ्रांस के बीच है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024
पेरिस ये 33वां होगा। मालाबार अभ्यास ये भारत, जापान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया ये क्वेड देश के साथ होती है। साइक्लोन अभ्यास ये भारत और मिस्र के बीच होती है। साइक्लोन अभ्यास इस बार कहाँ हुई थी? ये राजस्थान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये तुमकुर, ये पड़ता है कर्नाटक में। ये 3 होंगे, 3 की आधारशिला रखी जाएगी। पहला तुमकुर कर्नाटक में, दूसरा कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पुनेरी ये तमिलनाडु में। ये बाद में होंगे दोनों स्टार्ट। अभी तुमकुर वाला स्टार्ट हो गया जो कि पीएम मोदी ने स्टार्ट कर दिया है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पड़ती है? तो ये केम्पगोड़ा की जी है। कहाँ पर? बंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। मैसूर के संस्थापक कौन थे? तो हैदर अली थे। इनके पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान थे, जो कि जैकोबियन क्लब के सदस्य थे। कोलार की खान केजीएफ जो मूवी आई थी उसी के ऊपर बनी हुई है, जो कर्नाटक में जो है सोने की खान है। केजीएफ कोलार की जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये पहले स्थान पर रहा है यूएसए। इसकी जो 23.4% है, और सेकंड स्थान पर रहा है यूएई, ये 18% है। वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच होती है। अमेरिका का अपर हाउस क्या कहलाता है? तो सीनेट, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य होते हैं। सर्वाधिक प्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये भी हमारा भारत देश है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो ये 132 है, 132वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो ये 107 है। विश्व खुशहाली इंडेक्स, इसे हम हैप्पीनेस इंडेक्स भी बोलते हैं, ये 136 है, 136वीं। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ये भी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं आगे। हाल ही में देश का पहला H2ICE तकनीकी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये रिलायंस, इसके द्वारा, रिलायंस कंपनी के द्वारा। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो चेन्नई में, और इसका ब्रांड क्या है? तो कड़ में भारत। शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हमारा जो लक्ष्य है वो कितना है? 2070 का है। एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ये चीन में चली है, और विश्व की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वो चली थी जर्मनी में। आप बताएंगे वो किस कंपनी ने निर्माण किया था? चलिए मैं ही बता देता हूँ, अल्टसोन कंपनी। कहाँ की है? फ्रांस की। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? तो 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये समस्थानिक हैं, ये वाले सभी समस्थानिक हैं। ये परमाणु भार, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ये परमाणु क्रमांक होता है, उसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार जो पेश किया था वो मोज़ले ने किया था। इन्होंने आधार बनाया था, वो परमाणु क्रमांक को आधार बनाया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी दी, जिन्होंने किसको आधार बनाया था? वो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे किसने लाने की घोषणा की है। क्वेश्चन ये आपके लिए कमेंट में बताएंगे आप सभी जितने भी देख रहे हैं हमें। पंचगढ़ी ये स्थान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक है पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? आप बताएंगे कौन सी है? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे? मोहम्मद इरफान। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया था। फर्स्ट नगर निगम गाजियाबाद नगर निगम बना है। सेकंड नगर निगम ये बॉन्ड 244 करोड़ रुपए, एक बॉन्ड 10,000 रुपये का इसमें बताया था सबने जो है। वन्यजीव संरक्षण जो बॉन्ड जारी कौन करता है? तो ये विश्व बैंक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1972 का था। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप ऐप चैटबॉट बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिकायतों का पंजीकरण करना, नागरिकों व सरकार के बीच संवाद स्थापित करना। ये लॉन्च किया है तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के वर्तमान में कौन है आप करके बताएंगे कमेंट। ठीक है सर। राष्ट्रीय महिला आयोग ये दिल्ली के कौन है? डिप्टी सीएम। तो राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा है। हाल ही में पहली महिला जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी उनका निधन हो गया है, वो कौन थी? आप ये चीज़ इनका नाम कमेंट करके बताएंगे कौन थी। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हुरून ग्लोबल द्वारा हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वीपी नंद कुमार सिंह को जो है। टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड किसे दिया गया? ये तंजावुर को, तमिलनाडु में जो है पड़ता है ये, उसको दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 ये किसे दिया गया? शरद कमल। ये किससे संबंधित रखते हैं? टेबल टेनिस से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।